Hello everyone, welcome to EduTap. So as JAB registration have already started from 1st of August, so we have a offer for you जिसको कि थोड़ा सा extend कर दिया गया है. तो ये valid है आपका from 8th August to 10 August only. तो लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है. यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ ऑन ऑल जैप कोर्सेज. तो आपको कूपन कोड यूज करना है वन टाइम 80 टू गेट दिस डिस्काउंट. वट यू हैव टू डू, आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कोर्सेज को एक्सेस कीजिए एंड देन यू कैन गो टू द परचेज कोर्स एंड यूज दिस कूपन कोड वन टाइम 80. राइट, चलिए. नाउ इन टूडेज 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पार्ट सेकंड करने वाले हैं. यही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को मॉड्यूल बी से. तो चलिए, अब हमने आज बात करनी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में उनका क्या काम है. सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है NRLM स्कीम का, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप. प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है ये, बैकबोन है ये NRLM की, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की. तो बैकबोन यही है कि फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप करना है. सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे स्पेसिफिकली विमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप. जो गांव में कुछ औरतें होती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास कुछ सेविंग्स नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, वो आपस में मिलके जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं. तो ये ग्रुप फॉर्म होते हैं बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एफिनिटी. यस, जहाँ पे विमेन्स फ्रॉम सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम टुगेदर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स थ्रू कलेक्टिव एक्शंस. तो अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए दे कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो कुछ सेविंग्स भी करते हैं हर मंथ, जैसे पर पर्सन जो है 200 या 300 की सेविंग कर रहा है और साथ के साथ उससे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पापड़ मेकिंग बिजनेस हो गया, सिलाई मशीन का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और एक दूसरे की हेल्प भी करना उस फंड से जिसको जरूरत है, जैसे स्कूल फीस पे कर दी, कोई बीमार है उसकी हेल्प कर दी. तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट इनको मिलता है ये मिशन के तहत. जो NRLM मिशन है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, तो ये प्रोवाइड करते हैं इनको कंटिन्यू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर टू हेल्प देम कम आउट ऑफ द पोवर्टी, कि वो गरीबी से बाहर आए. 5-7 साल के लिए इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें फाइनेंशियल एड, इनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी, इनकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग भी की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बेसिकली कि कैसे वो अपने बिजनेस को चला सकते हैं, सिलाई कढ़ाई का उनको जो है एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी. जब वो एक स्किल सीख जाते हैं तो फिर कैसे उन्होंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाना है, लाइक रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, एक प्लानिंग के साथ ना उनको बताया जाएगा कि इस तरीके से आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है और आपको बैंक से भी लोन मिल सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो. राइट. तो अब फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, एक तो उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है. रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, इट इज लाइक अ रिवॉल्विंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इसके एग्जांपल के साथ समझेंगे. क्यों प्रोवाइड किया जाता है एज अ कॉर्पस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, टू एनहांस देयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी. तो इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को एनहांस करना, एक गुड क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी है ग्रुप के साथ, सो दैट कि बैंक से लोन लेना इनके लिए आसान हो. राइट. क्या हो रहा है, जैसे आपका जो अमाउंट है, मान लीजिए मिनिमम क्या है यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड्स में 10,000, तो मैक्सिमम क्या होगा 15,000 है पर सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो इनको रिवॉल्विंग फंड मिला मान लीजिए 10,000. कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है ABC, उसको मिला रिवॉल्विंग फंड 10,000. तो 10,000 से अपने जो मेंबर्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप की उनकी हेल्प करना. किसी ने स्कूल फीस कर दी, उसको पैसा दे दिया. किसी के घर पे कोई बीमार है तो इलाज करवा दिया, उसको पैसा दे दिया. किसी ने सिलाई मशीन खरीदनी थी तो 10,000 में से 3,000 उसको दे दिया. तो धीरे धीरे फिर कुछ अमाउंट ना रिटर्न करते रहेंगे, तो रिवॉल्व होता रहता है. फिर जो अमाउंट रिटर्न होगा वो आगे क्या होगा, किसी दूसरे की हेल्प करेगा. तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फंड है ये हेल्प करता है strengthening the institutional and financial management capacity of self-help group, allowing them to manage their internal saving and loan effectively. तो उनको बैंक के पास नहीं जाना पड़ रहा है, छोटे मोटे जो अपने खर्चे उनको पूरा करने के लिए बार बार बैंक से लोन नहीं लेना पड़ रहा. इस रिवॉल्विंग फंड का यूज करके वो आपस के जो भी खर्चे इंटरनल सेविंग के साथ ना उन खर्चों को मैनेज कर पा रहे हैं, एक दूसरे को लोन दे पा रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट लोन लाइक 2,000 3,000 की किसी को रिक्वायरमेंट है और इंटरनल सेविंग भी हो पा रही है. फिर आता है आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, दैट इज CIF फंड का मेन टारगेट क्या होता है, इट इज अवेलेबल इन इंटेंसिव ब्लॉक. इंटेंसिव ब्लॉक के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था, ये वो वाले ब्लॉक होते हैं
जहाँ पे जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत एक्टिवली जो है काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये फंड मिलता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, एंड इट इज टू बी मेंटेन्ड इन परपेचुइटी बाय द फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो फेडरेशन है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मिलके एक फेडरेशन तैयार की है जिसमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है कि वो हेल्प करेंगे। किसकी हेल्प करते हैं, वो किसको आगे देते हैं इस फंड को, एडवांस लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर वेरियस एक्टिविटी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी हेल्प करना, उनको लोन देना। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, मान लीजिए किसी को 50,000 मिल गया, ठीक है, इस 50,000 से आगे एडवांसेस प्रोवाइड करना, जैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10,000 दे दिया, दूसरे को 10,000 दे दिया, तो इसी तरीके से आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। और किस एक्टिविटी के लिए यूज हो सकता है आपका ये फंड, CIF फंड, अंडरटेक कॉमन कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और द कम्युनिटी। जैसे कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक गांव में करना चाहता है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसके लिए भी इस फंड से पैसा दिया जा सकता है, राइट। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने रिड्यूस करना है इंटरेस्ट बर्डन ऑन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बोरो करते हैं फंड्स अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप मोड। स्कीम क्या है ये, कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो रिड्यूस करती है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 7% पर एनम फॉर बोरोवर्स। कवरेज क्या है इसके, इट कवर्स द डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक एंड 7% इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल लोन्स फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेल्ड बाय विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। और मैक्सिमम कितना होगा, कितना अमाउंट का जब वो लोन ले रहे हैं, 3 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ABC सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने बैंक से लोन लिया 3 लाख का, ठीक है, लोन लिया। अब मान लीजिए उनको 10 या 11% इंटरेस्ट रेट पे मिला। अब इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की। गवर्नमेंट बोलती है कि आप सिर्फ 7% पे करो और बाकी का जो बच गया ना 4% वो गवर्नमेंट पे करेगी फॉर हेल्पिंग दिस विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यही होता है आपका इंटरेस्ट सबवेंशन की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, कुछ हिस्सा सेल्फ हेल्प ग्रुप पे कर रहा है और इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट पे कर रही है। अब ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, क्यों इनको बोला जाता है कि आप सेविंग अकाउंट भी ओपन करो, क्योंकि एनकरेज करना है फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रमोट करनी है सेविंग्स। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स अलाउड होते हैं फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर दिस NRLM स्कीम। कि आप बैंक को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बैंक मेंटेन करेंगे सेपरेट सेविंग एंड लोन अकाउंट फॉर ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप। उनका सेविंग अकाउंट अलग होगा और लोन अकाउंट अलग होगा। सेविंग अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेविंग अकाउंट है आपका फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जैसे विलेज पे, ग्राम पंचायत, क्लस्टर पे, हाई लेवल पे, उनको भी एनकरेज किया जाएगा कि वो ओपन करे सेविंग अकाउंट अंडर द नेम ऑफ फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। की अपने पास ही पैसा मत रखो, उसकी सेविंग करो, सेविंग अकाउंट ओपन करो, और उनको क्लासिफाई किया गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन अकाउंट। ठीक है, तो इसी में आगे पार्ट है हमारा कि करंट अकाउंट बोला गया ओपन करने को प्रोड्यूसर ग्रुप्स को। ये प्रोड्यूसर ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारी जो है गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो प्रोड्यूसर ग्रुप्स बोला जाता है उनको। तो बैंक ओपन करते हैं करंट अकाउंट फॉर प्रोड्यूसर ग्रुप्स जो प्रमोटेड अंडर द NRLM एट विलेज, ग्राम पंचायत, क्लस्टर और हायर लेवल पे। ट्रांजेक्शन जो होती है आपकी सेविंग और कैश क्रेडिट अकाउंट में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनकी फेडरेशन को बोला जाता है कि आप ना सेविंग और कैश क्रेडिट अकाउंट को रेगुलरली यूज करो ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो उनको एनकरेज किया जाता है कि उनको बताया जाता है कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक तरीके से हो रही है, इंक्लूजन भी हो रहा है। ठीक है, तो सेविंग और कैश क्रेडिट अकाउंट में ट्रांजेक्शन रेगुलर बेस पे की जाए। फिर आपका आता है कि लैंडिंग नॉर्म्स क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक्टिवली इन्वॉल्व हो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक्टिव हो फॉर एटलीस्ट 6 मंथ विद प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इन प्लेस। बुक्स ऑफ अकाउंट हो उसकी, ये नहीं है कि अभी 3 महीने पहले कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किया तो अब वो सोचे कि उसको लोन मिल जाएगा बैंक से, तो उसको लोन नहीं मिलेगा जब तक वो 6 मंथ उसको ना हो जाए उस बिजनेस में, राइट। और यहाँ पे पंचसूत्रा क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉलो करता है आपका पंचसूत्रा, जो कोर प्रिंसिपल है सेल्फ हेल्प ग्रुप फंक्शनिंग के, जैसे रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए इनको, रेगुलर मीटिंग हो इनकी, रेगुलर सेविंग्स करो, रेगुलर इंटर लोनिंग करो कि एक दूसरे की हेल्प करो मेंबर्स की,
2000 किसी को चाहिए सिलाई मशीन रिपेयर करने के लिए, उसको दे दिया, फीस पे करने के लिए दे दिया। टाइमली रीपेमेंट कीजिए। अब जो लोन ले रहा है, जो इंटर लोनिंग हो रही है, वो पर्सन भी ना टाइमली उसकी रीपेमेंट करे और इनकी अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट हो। तो ये जरूरी है, ये कोर प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब नबार्ड ग्रेडिंग क्या है? देखो, नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रूरल, बेसिकली जो रूरल इंडिया में लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना होता है, वो स्कीम्स लॉन्च की जाती है नबार्ड की साइड से। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ना क्वालिफाई करना है एज पर द ग्रेडिंग नॉर्म सेट बाय द नबार्ड। ग्रेडिंग नॉर्म्स में क्या हो सकता है? नबार्ड के कुछ ग्रेडिंग नॉर्म्स है कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइम से पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, क्या इनकी रेगुलर मीटिंग होती है, वो सब चेक होगा, ये सब कुछ चेक होगा। तो नबार्ड ये सब कुछ चेक करेगा। अगर उनको लगता है कि ठीक है, ये सही है सब कुछ, तो फिर उनको लोन लेने में दिक्कत नहीं होती। अब अगर कोई रिवाइवल हो रहा है डी फंक्शनल सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पहले डिफंक्शनल हो गया था, मतलब बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट किया जा रहा है उसको, तो उसके लिए भी जो रिवाइवल है ना, वो एक्टिव हो फॉर एटलीस्ट 3 मंथ आफ्टर द रिवाइवल। लास्ट ईयर सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई बंद हो गया था, तो अब अगर उसको लोन चाहिए तो फिर उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो 3 महीने के लिए तो एटलीस्ट एक्टिव है, राइट। तो इसी के साथ हमारा आज की ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट रेंज ऑफ रिवॉल्विंग फंड्स पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या अमाउंट रेंज है रिवॉल्विंग फंड्स की पर सेल्फ हेल्प ग्रुप? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 10,000 to 15,000। ओके। So I just want to remind you all again that this offer is valid for the limited time only from 8th August to 10 August only. You will get a flat 80% off and by using the coupon code one time 80। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, how you can avail this offer, and I would like to inform you about the other courses also। देखिए, जैप में जो मास्टर और सिंगल कोर्स है, कोर्सेज में आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैप कोर्सेज पे, राइट। तो जब आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यू विल गेट टू सी कॉम्बो एंड सिंगल। कॉम्बो एंड सिंगल में, कॉम्बो में आपको मास्टर कोर्स मिलता है जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाए जाते हैं, लाइव क्लासेस होती है आपकी, कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट ऑल्सो, राइट। तो यू कैन अवेल दिस ऑफर हेयर। एंड फॉर सिंगल, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो है मास्टर कोर्सेज पे ऑफर मिलेगा। एंड यहाँ पे हमारा जो लाइव क्रैश कोर्स जो है बैच 4 भी लॉन्च हो चुका है, तो इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी बाय क्लिकिंग ऑन द ब्रोशर्स, यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिटेल्स। लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सॉल्व PYQ, फुल लेंथ टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, राइट। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।